बैग कैमरा में तो बैग देखेबे नहीं करता है। आज मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के इस्तीफे की मांग करता हूँ। कल किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व पहुँच गए थे। यह बात राजेश टिकैत जी बोले कल मीडिया के सामने, जो 12 बजे रात तक 25 तारीख के 12 बजे रात तक सब कुछ ठीक था। 12 बजे के बाद कुछ अराजक तत्व, कुछ खालिस्तानी समर्थक लोग आ गए थे। इसलिए इसके लिए राजेश टिकैत जी कहते थे, इसीलिए अराजक की स्थिति हो गई। और राजेश टिकैत जी यह भी बताते हैं, जो रास्ता हमको दिया गया था वह रास्ता को भी रोक दिया गया था, बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। राजेश टिकैत जी, आपके पिताजी भी माननीय महेंद्र सिंह टिकैत भी आंदोलन करते रहे और उनका आंदोलन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। लेकिन आज तक आपके पिताजी आंदोलन करते रहे और आप भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन आपका कभी भी सक्सेस नहीं किया। अब जनता को, किसान को आप जमा करते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान लोग, महाराष्ट्र के किसान, गुजरात के किसान, बिहार के किसान और अन्य अनेक राज्यों के किसान शुरू से 10-20 वर्षों से आत्महत्या करते रहे और आप किसान आंदोलन के नाम पर संगठन चलाते रहे। आंदोलन चलता रहा, लेकिन किसान आत्महत्या करते रहे। चाहे विदर्भ का कपास खेती करने वाले किसान थे, या उत्तर प्रदेश के किसान थे, ईख उत्पादन करने वाले किसान थे, कि गुजरात के किसान थे, कि महाराष्ट्र के किसान थे, कि बिहार के केला उपजाने वाले किसान थे। समय समय पर सारे किसान आत्महत्या करते हैं। विजय माल्या के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने भी कहे थे, जो 10,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे भाग जाते हैं। अब 50,000 रुपया लोन लेने पर बैंक द्वारा और पुलिस द्वारा जो उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके चलते किसान आत्महत्या कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब 14 में केंद्र सरकार में आए, तो किसानों के विकास के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत योजनाएं बनाई गई। बहुत सारे योजना का किसानों को लाभ दिया गया, लेकिन और बहुत काम बाकी है, यह बात सही है। लेकिन आपने जो आंदोलन किया, हम दिल्ली जाएंगे ही, लेकिन दिल्ली भी गए और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने याचिका दायर करवाए। भारत के वरीयतम अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित कर दिए। आपको राजेश टिकैत जी, आपको कमेटी के सामने आपको अपना मांग पत्र देना चाहिए, जो किसान के लिए व्यवहारिक मांग होता उसके रखना चाहिए था, न कि बल्कि दिल्ली की ओर खोज करना चाहिए था। दिल्ली कल जो अराजक स्थिति आपने पैदा किया, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेवार हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल साहब जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना स्पष्ट निर्णय, अपना स्पष्ट नीति नहीं दिखाए। अपना कुशल नेतृत्व इन लोगों के पास में नहीं, अमित शाह के पास में नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास में।
कोई नीति नहीं है। ठीक है, अपने पास है। अमित शाह सभी केस में, सभी मामले में आगे आगे जाते हैं। ये गुजरात से आते हैं और गुजरात में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी ये काम करते थे, गुजरात में भी और दिल्ली में भी। जब आए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी दिल्ली आ गए। लेकिन ये सब दिन से साथ साथ हैं, लेकिन इनका नीति, कोई भी नीति इनके पास में नहीं है। ये बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, बिहार में ट्रेन घोटाला हुआ, इनका कोई निर्णय, कोई बयान, कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। बम्बई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, लेकिन ये माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पर 3 एजेंसी जांच कर रही है, एनसीबी वाले, ईडी वाले और सीबीआई, लेकिन किसी का भी कोई ठोस निर्णय 6 महीने से अधिक हो गया, कोई भी निर्णय। जिसा सालियान की हत्या होती है उसमें भी कोई निर्णय नहीं होता है, जिया खान की हत्या होती है 13 में, उसमें भी कोई निर्णय नहीं होता है। और ये इनको हम नैतिक, इनका पास में अगर नैतिकता नाम का चीज़ है, ये दिल्ली, ये भारत के गृह मंत्री के योग्य नहीं है। अमित शाह जी भारत में गृह मंत्री के योग्य नहीं है। हम केंद्रीय नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, इनको दूसरा मंत्रालय दिया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री के अगल बगल में बैठे रहते हैं और सभी मामलों में अपना वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय एक भी काम को इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। कल तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। इसके पहले भी जेएनयू में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस बीच में भी कुछ अलगाववादी तत्व, आतंकवादी तत्व घुस गए थे, लेकिन उन सबको चिन्हित किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, विद्यार्थी हैं, उसमें अधिकांश छात्र हैं, इसलिए छात्रों पर कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकती है, और उन्होंने रोका। लेकिन बाद में, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर नारा लगा जेएनयू में, वह भारत के टुकड़े होंगे हजार, बुरहान वानी जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, दीपिका पादुकोण वहाँ पर नेतृत्व कर रही थी, और कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कर रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को छोड़ दिया, विद्यार्थी शांत हो गए। लेकिन जो ने भी इस विचार, उत्तेजक विचार के थे, भारत विरोधी नारा लगा रहे थे, उनकी पहचान कर ले गए। आज उन्हें लोग जेल में हैं। कल राजेश टिकैत जी जो कहते थे, जो 12 बजे तक स्थिति शांत था, 12 बजे के बाद 3 बजे के बीच में 25 तारीख की रात में कुछ अलग से खालिस्तानी समर्थक लोग आ गए थे। तो आपने तो भीड़ जमा किया था न जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कुछ करेंगे ही करेंगे, ट्रैक्टर का रेला निकालेंगे ही निकालेंगे। तो आपने सभी लोगों से क्यों नहीं बॉन्ड भरवा लिए थे राजेश टिकैत जी? तो आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। कल जिस तरह से अराजक स्थिति आपने दिल्ली में पैदा किया था, जिस तरह से ट्रैक्टर का रेला हो रहा था, वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के संवेदना के चलते कोई अराजक स्थिति नहीं होता। आज आप विश्व में, आप भारत में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, लेकिन ये लोग अपने गुप्तगू में रहते हैं, अमित शाह जी। और दिल्ली के केजरीवाल साहब, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल साहब भी जाते हैं बनारस में, हम भी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल साहब को मालूम नहीं है, 70 विधानसभा के क्षेत्र में आप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में 401 विधानसभा क्षेत्र है। आप छोटे जगह के मुख्यमंत्री हैं और सपना देखते हैं हम भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपका कुशल नेतृत्व, सस्ती लोकप्रियता आपको पास में है, और आप कोई भी जनता के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं है। आपने
के चलते कल दिल्ली का अराजक स्थिति हुआ था लाल किले के सामने, इंडिया गेट के सामने। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेवार हैं। इन्होंने किसानों के ऊपर कहा कि हाँ क्यों नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं दिल्ली। लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता का आप यह सोचते थे अरविंद केजरीवाल साहब जो आएंगे अराजक स्थिति होगी, केंद्र सरकार बदनाम होगा, भाजपा की सरकार बदनाम होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बदनाम होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी संवेदना, अपनी सहिष्णुता दिखाते हुए स्थिति को किसी तरह से शांत किया। लेकिन पहचान हो गई आपकी, अरविंद केजरीवाल साहब आपकी पहचान हुई। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, ये एक सभी केस में, सभी मामले में ये जाते हैं दौड़ दौड़ कर और बिहार आते हैं बार बार। सृजन घोटाला का क्या निर्णय हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का केस का क्या निर्णय हुआ, तो कुछ भी नहीं। दिल्ली में बैठे हुए थे कल परसों अमित शाह जी, और वह कल 2 बजे के बाद इनका मीटिंग शुरू हुआ। आप इतने बड़े पद पर हैं, आपको नैतिकता के आधार पर हम आपके त्याग पद की मांग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बीच में नहीं आते तो आप दुनिया को क्या दिखाते। जो चीन हमारे बॉर्डर पर वह उत्तेजक बयान दे, सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, और देश में किसानों से आप लंबी वार्ता करते रहे और किसान दिल्ली कूच कर गए आप सभी मामले में। और सपना तो देखना अमित शाह जी का बहुत रहता है, लेकिन इनके पास में कोई कार्य योजना नहीं है। कल जो घटना हुआ दिल्ली में 1984 का श्रीमती इंदिरा गांधी का हत्या का दृश्य दिखा रहा था। इतिहास को देखने का कोशिश कीजिए अमित शाह जी। 89 के श्री राजीव गांधी की हत्या का कल दृश्य दिखा रहा था। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन दुनिया देख रहा था। इतिहास को पढ़िए। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, 89 में श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। आप गृह मंत्री के लायक नहीं हैं। आपको नैतिकता के आधार पर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करते हैं, इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाना चाहिए, दूसरा विभाग दे देना चाहिए कि गृह मंत्री के योग्य नहीं है। इनके मन में सपना तो बहुत है, हजार सपना है, लेकिन इनका योग्यता गृह मंत्री की लायक नहीं है। इनके चलते और अरविंद केजरीवाल के चलते कल दिल्ली में अराजक की स्थिति हुई। देश और दुनिया ने देखा, और ये लोग अपने बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो बहुत काम करते हैं। एक भी काम, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला हो, बिहार में सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में 11 लड़कियों के बच्ची का हत्या हो, 35 के साथ बलात्कार हुआ, एक भी बयान नहीं देते हैं। लेकिन बिहार आते हैं बार बार, बिहार आते हैं अमित शाह जी बार बार आते हैं, लेकिन सृजन घोटाला के बारे में कोई बयान नहीं देते हैं। इन्हें एक ही बार आता है जो हम किसी तरह से गृह मंत्री बने हुए हैं। इसके लिए कल जो 26 जनवरी को इंडिया गेट के सामने जो हुआ, जो दिल्ली में जो अराजक की स्थिति हुआ, इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेवार हैं, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार हैं। इन लोगों पर उससे सत्ता से हटाने का लिए हम मांग करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और भविष्य में और इसमें जो घटना में जो लोग हम मिलते हैं उनकी पहचान की जानी है, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दिल्ली में कोई भी संगठन दिल्ली में फिर कुछ नहीं करे, इसके लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।